गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार को सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने, सुनने या किसी दूसरे को सुनाने मात्र से ही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत कथा को श्रवण से मनुष्य को धन संपदा की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सदैव सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और जीवन आनंदपूर्ण रहता है। आइए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उस राजा के द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भगवान की पूजा आराधना करता। प्रत्येक दिन गरीबों और दुखी दरिद्रों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती और ना ही पूजा पाठ करती। किसी को एक पैसा भी दान में वह नहीं देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। इस संसार में सभी धन और पुत्र की इच्छा रखते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा और इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु महाराज तब कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपे बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य को करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर के रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश छोड़े प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं वहाँ कोई कार्य धंधा नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, जहाँ काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह कर के राजा प्रदेश चला गया।
वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है वह। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी दुखी हुई तथा क्रोध में लौट करके अपनी रानी से कहने लगी, हे बहन, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तथा कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी। इस व्रत में जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, यही कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि 5 सेर बेझर मिल जाए। रानी की बहन तब कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इतना सुन करके दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे सच में एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे देख करके दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन पलट करके देख लिया था। बाहर आकर के उसने रानी को बतलाया और साथ ही कहा कि हे रानी, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से तब भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठ करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करके दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय का भोजन करना चाहिए और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करना चाहिए। तत्पश्चात ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनता है उसे भगवान बृहस्पति देव अन्न पुत्र धन देते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वह जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने भी व्रत रखा। गुड़साल से जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ एवं भगवान विष्णु का पूजन किया, परंतु वह पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़े दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी,
हे रानी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी तब फिर कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तू ही कर ले। दासी ने फिर कहा कि एक महात्मा व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु बृहस्पति भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। धन को रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब, कुआं, बावली इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी इसी प्रकार के कर्मों को करने लगी, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से तब उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। प्रातःकाल उठ करके राजा सोचने लगा और जंगल से लकड़ियां काटकर लाने की ओर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट करके उन्हें बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। यह अभी सोच ही रहा था कि उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर के कहने लगे, हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। साधु महाराज की इन बातों को सुन करके राजा के नेत्रों में जल भर आया तथा वह साधु की वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर के राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा कह सुनाई। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, अतः तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और फिर कथा को कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को देख करके प्रसन्न राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके तो इतना पैसा भी नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं समाचार भी प्राप्त कर सकूं। फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, वह तो मुझे मालूम भी नहीं है। तब साधु महाराज कहने लगे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर में जाओ। तुम्हें उस दिन रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। प्रतिदिन वह पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ अपने जीवन को यापन करती। ना तो वह स्नान ही करती, ना ही किसी देवता का पूजन ही करती थी, तथा प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम पूजन को करती, बाद में किसी अन्य कार्य को। ब्राह्मण देवता इन सभी बातों से बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत बार समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी।
पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला के मार्ग में डालती भी जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तब उन्हें लौटते समय बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौट करके जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन के बाद है वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आ करके भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में फटक कर जौ को साफ कर रहे थे। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गए। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया, जिससे कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले ही की भांति गरीबी का निवास हो गया और अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास मिलने गया। बेटे ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देख करके माँ का समाचार कहा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा तब धन देकर के पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बतलाया। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, जिससे मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो। ऐसा करने से सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की एक भी बात का मान न रखते हुए प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री बहुत अधिक क्रोध में आ करके एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इसी व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने गया और उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पतिवार को व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे।
इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ पर उसे दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है, और उसने सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेलखाने में डलवा दिया। जब लकहारा बना राजा जेलखाने में पड़ गया तो दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। ठीक उसी समय उस साधु को भी याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की व्रत कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, भगवान बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना। ऐसा करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले, जिससे पूजा का सारा सामान मंगवा करके कथा कहा और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल जब राजा जगा तब खूंटी पर टंगे हुए हार को देख करके लकहारे को बुला करके उससे क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। तब राजा पूछने लगा कि यह सब किसके द्वारा बनवाए गए हैं। नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी ने तब बतलाया कि हमें यह सारा धन और वैभव भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी समय निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। उसमें से कुछ आदमी बोले, लो, हमारे यहाँ तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिले लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने किसान से कहा, अरे भैया, तुम मेरे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ कर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी झटपट उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। यह कहते हुए राजा लौट करके
बुढ़िया के खेत पर ही कथा सुनाने लगा, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेटों का दर्द भी बंद हो गया। राजा अब अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल वह जगा तो देखने लगा कि सब लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का 3 दिनों से बीमार था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से तब कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास तब कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया और रानी से कहने लगा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पे लेट गया। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनते ही अच्छा कह दिया। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश होकर के बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर नहीं आई, गधा चढ़े आई। राजा की बहन कहने लगी, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। मनुष्य को इसलिए हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल हम आगे के नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।